है, शिव पुराण का प्रमाण है। कोई कहते हैं कि शिवलिंग या शिव पिंड हमारे घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अवश्य रखनी चाहिए, सदाशिव का निवास है। हमारे घर में यदि हम शिव पूजा रखते हैं, शिव पिंडी रखते हैं, तो उसके लिए विधान बताया है। कैसी शिव पिंडी हमारे घर में चाहिए, कैसा शिवलिंग हमारे घर में चाहिए। यदि हमारे स्वयं के पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए तो अंगूठे से बराबर चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं घर में होना चाहिए। 1 फीट से कम शिवलिंग चाहिए, 11 इंच से कम चाहिए, और वो भी अखंडित होना चाहिए। खंडित नहीं, 2 भाग में नहीं होना चाहिए। अखंडित शिवलिंग यदि हम हमारे घर में रखते हैं उसको चर शिवलिंग कहते हैं, और उसकी पूजा सर्वदा सर्वकाल फलित होती है। आपको यदि पूजा करनी है आपके घर में तो सदाशिव की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो अपने घर में रखे, लेकिन वो अखंडित होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, अखंड होना चाहिए। और उसमें भी बताया है कि शिवलिंग यदि हम पूजा करते हैं तो वो शिवलिंग कैसे होना चाहिए। कृत्य युग में यानी सत्य युग में जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग रत्नमय होता है। चारों युगों में शिव जी की पूजा मान्य है, चारों युगों में शिव जी की पूजा का प्राधान्य है। कृते रत्नमयम लिंगम शिव पुराण में बताया है। कृते यानी सत्य युग में रत्नों के शिवलिंग की पूजा की जाती थी। जैसे मानिक है, रत्न है, उसकी अखंडित शिवलिंग बना के हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, वो फलित हो जाती है। लेकिन कब? सत्य युग में। त्रेता या हेम संभवम, त्रेता युग में शिवलिंग की पूजा करते समय सुवर्ण शिवलिंग की प्राधान्यता बताई गई। द्वापारे पारदम श्रेष्ठम, द्वापार युग में शिवलिंग की पूजा करते समय पारद का शिव, पारा जो होता है उसका मर्क्यूरी, उसका शिवलिंग होता है। उस शिवलिंग का पूजन का अधिकार द्वापर युग में था, श्रेष्ठता द्वापर युग में थी। लेकिन कलयुग में हमें कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में तो पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग यानी पाषाण का शिवलिंग। जैसे यहाँ भगवान साक्षात शिव जी विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, वो पार्थिव शिवलिंग है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें हमारे घर में भी करनी चाहिए और मंदिरों में भी करनी चाहिए। ऐसा निषेध नहीं है कि आप रत्न का शिवलिंग नहीं रख सकते या आप सुवर्ण का या धातु का शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसा निषेध नहीं। उसका भी पूजा कर सकते हैं, उसकी भी पूजा मान्य है। लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पूजा पार्थिव शिवलिंग की मान्य है, ज्यादा फल मिलता है और उसमें भी अखंडित होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी के पास बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर भगवान यदि किसी के पास है और ये 2 भाग में यदि होता है तो भी कोई बात नहीं, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव जी नर्मदेश्वर में विराजमान होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाती है वहां पूजा पाठ और आवाहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयंभू है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पूजा की, नर्मदेश्वर जी की जो शिवलिंग पूजा है वो बहुत फलदायी है, बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वो भी पाषाण है। जो नर्मदा नदी में मिलता है नर्मदेश्वर भगवान, उसको घर में लाके उसकी पूजा करने से अनंत फल मिलता है, सब कामना पूरी हो जाती है, सब अभिषेक हो जाते हैं। शिव पूजा का फल बताया है। यदि कोई व्यक्ति श्री की कामना करता है अर्थात लक्ष्मी की कामना करता है, सुख संपत्ति की कामना करता है, तो उसको रत्न के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जैसे मानिक है, मोती है, उसके शिवलिंग होते हैं, उसकी पूजा करने से उसको बहुत घर में क्या आ जाती है? लक्ष्मी, संपदा, सुख आ जाता है, समृद्धि आ जाती है। जो व्यक्ति जिसकी कामना है कि मेरे घर में
लक्ष्मी का निवास हो, उसने रत्नमय शिव जी की पूजा करनी चाहिए, रत्नमय शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रीपदम रत्नजम लिंगम शैलजम सर्वसिद्धिदम धातुजम धनदम साक्षात दारुजम भोग सिद्धिदम। यदि किसी के पास काष्ठ का यानी लकड़ी का शिवलिंग है, लकड़ी की भगवान शिव जी की प्रतिमा है, यदि उसकी वो पूजा करता है तो उसको भोग प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई धातु का शिवलिंग उसकी पूजा करता है तो उसको धन प्राप्त हो जाता है। और यदि हमें ये सब चीज चाहिए, धन भी चाहिए, सिद्धि भी चाहिए, भगवान का अनुग्रह भी चाहिए और हमारे घर में सुख समृद्धि भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, जिसको सबकी कामना जिसको है, सर्व काम फलप्रदम ऐसा शिवलिंग है, वो है नर्मदेश्वर भगवान। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करने से आपको धन भी मिलेगा, आपको सुख शांति भी मिलेगी, आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी किसी भी ज्यादा अट्टहास की आवश्यकता नहीं। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा और पार्थिव शिवलिंग की पूजा यदि हम हमारे घर में या हम मंदिर में जाके करते हैं तो हमें सर्व सिद्धि कर्म प्रभु सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए शिव पूजा बहुत आवश्यक है। यहाँ तो ऐसे बताया है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए पूजन बताया गया है। पूजन क्यों करना चाहिए? पूजन करने से क्या होता है? भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी हमारे पास है शुद्ध भाव से यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो साक्षात भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। इसलिए जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम हमारे पास जो भी है वो भगवान को समर्पित करके हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान सदाशिव जी की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा, जो भी अपना इष्ट भगवान है उसकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ कितना बड़ा फल बताया है, ध्यान दीजिए। त्रिसंध्यम योरचेत लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम। जो व्यक्ति नर्मदेश्वर भगवान की या पार्थिव शिवलिंग की 11 साल अखंडित बिल्व पत्र से पूजा करता है, ध्यान रखना, 11 साल अखंडित बिल्व पत्र से पूजा करता है, वो क्या हो जाता है? यहाँ बताया है, जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एव न संशय। वो साक्षात शिव हो जाता है, उसको शिवत्व प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, तस्य दर्शन मात्रेन भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। यदि कोई व्यक्ति 11 साल शुद्ध भाव से निर्मल अंतकरण से भगवान शिवलिंग की पूजा करता है, बिल्व पत्र से और जल से शिव जी की पूजा करता है, धूप दीप दिखा के त्रिसंध्या करके यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है, अखंडित 11 साल पूजा करता है, तो उसको इतनी सिद्धि प्राप्त होती है, वो साक्षात शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे 11 साल जिसने साधना की, शिवलिंग की पूजा की, यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी उसका चरण स्पर्श करता है, उसका दर्शन लेता है, उस भक्त का दर्शन लेता है, तो उसको भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। सामान्य व्यक्ति को भी उनके दर्शन से भोग और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जो व्यक्ति अखंडित 11 साल शिव जी की पूजा करता है। इसलिए यदि हमारे मन में कोई भी कामना है, हमारे मन में भोग की कामना है, भक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना है, तो हमें क्या करना है? शिवलिंग की पूजा करना है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शिव पूजा का इतना महात्म्य इसमें बताया है, शिवलिंग पूजा का बहुत महात्म्य शिव महापुराण में बताया है, पिंडी का महात्म्य बताया है। बहुत श्रद्धा से हमें शिव जी को जो भी है वो समर्पित करना चाहिए।